खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 4 नवंबर 2023 की मखसूस तलावतें। जबकि यहूदियों का रद्द किया जाना दुनिया से मिलाप था, तो उनका दाखिल होना मुर्दों में से जी उठने से कुछ कम ना था। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम, उसका 11वां बाब, पहली से दूसरी, 11वीं से 12वीं और फिर 25वीं से 29वीं आयत तक। बस मैं कहता हूँ, क्या खुदा ने अपनी कौम को रद्द कर दिया है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि मैं भी इस्राएली हूँ, मैं भी इब्राहीम की नस्ल और बिन्यामीन के कबीले में से हूँ। खुदा ने अपनी उस कौम को रद्द नहीं किया जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि इलियास के ज़िक्र में नविश्ता क्या कहता है कि वो क्यों कर खुदा से इस्राएल की फरियाद करता है? बस मैं कहता हूँ कि क्या उन्होंने ऐसी ठोकर खाई है कि गिर पड़ें? हरगिज़ नहीं, मगर उनके गिरने के सबब से गैर कौमों को निजात मिली है, ताकि उन्हें इनसे गैरत आए। लेकिन अगर उनका गिरना दुनिया के लिए दौलत का बायस हुआ है और उनका घटना गैर कौमों के लिए फरावानी का बायस हुआ है, तो उनकी कामिल बढ़ती कितनी ही ज़्यादा दौलत का बायस ना होगी। ए भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को अक्लमंद समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से नावाकिफ़ रहो कि इस्राएल का एक हिस्सा सख्त हो गया है उस वक्त तक कि गैर कौमें कुल्यतन दाखिल ना हों, तब ही तमाम इस्राएल निजात पाएगा। चुनांचे लिखा है कि फिदिया दहिंदा सहून से निकलेगा और बेदीनी को याकूब से दफा करेगा, और उनके साथ मेरा ये अहद होगा जबकि मैं उनके गुनाहों को दूर कर दूंगा। वो तो इंजील की निस्बत तुम्हारी खातिर दुश्मन ठहरे हैं, लेकिन बरगुजीदगी की निस्बत बाप दादा की खातिर प्यारे हैं, इस वास्ते कि खुदा अपनी नेमतों और दावत में गैर मुतबद्दिल है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद अपनी उम्मत को तरक नहीं करेगा। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 94, उसकी 12वीं से 15वीं और फिर 17वीं से 18वीं आयत तक। ए खुदावंद, मुबारक है वो आदमी जिसे तू तादीब करता और अपनी शरीयत की तालीम देता है, ताकि तू उसे बुरे दिनों में आराम बख्शे, जबकि शरीर के लिए गड्ढा खोदा जाता है। क्योंकि खुदावंद अपनी उम्मत को तरक नहीं करेगा और अपनी मिरास को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अदल सदाकत की तरफ रुजू करेगा और सब रास्त दिल उसके पीछे हो लेंगे। अगर खुदावंद ने मेरी मदद ना की होती तो करीब था कि मेरी जान जाए खामोशी में चली जाती। जब मैं समझता हूँ कि मेरा पाँव फिसल चला है, तो ऐ खुदावंद, तेरी रहमत मुझे संभाल लेती है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ए खुदा, हम तेरी तारीफ़ करते हैं, हम तुझे अपना खुदावंद तस्लीम करते हैं। रसूलों की जलाली जमात ए खुदावंद तेरी तारीफ़ करती है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका, उसका 14वां बाब,
पहली और फिर 7वीं से 11वीं आयत तक। और ऐसा हुआ कि वो सबत को फरीसियों के सरदारों में से किसी के घर रोटी खाने गया और वो उसकी घात में रहे। फिर जब उसने देखा कि हम निवाले क्यों कर सदर जगह पसंद करते हैं, तो उसने उनके लिए एक तमसील पेश की और उनसे कहा, जब तू शादी में बुलाया जाए तो सदर जगह पर ना बैठ, शायद कि तुझसे भी कोई ज़्यादा इज़्ज़तदार बुलाया गया हो, और जिसने तुझे और उसे दोनों को बुलाया है आकर तुझसे कहे कि ये जगह उसे दे और तुझे शर्मिंदा होकर सबसे नीचे बैठना पड़े। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह बैठ, ताकि जब वो जिसने तुझे बुलाया है आए तो तुझसे कहे कि ए दोस्त आगे बढ़कर जा बैठ। तब तेरे सब हम निवालों के सामने तेरी इज्जत होगी, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, आज लतूरिया साल के दौरान 30वें हफ्ते का दिन है। हम आहिस्ता आहिस्ता लतूरिया साल के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये इख्तितामी अयाम हमें क़यामत या खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के हालात की पेशगी इतला और मंजर कशी इन दिनों की तलावतों से कर रहे हैं, ताकि हम अपनी अपनी ज़िंदगी को खुदा की आमद के लिए तैयार कर सकें। आज की पहली तलावत रोमियों के ख़त से ली गई है, जिसमें पौलुस रसूल यहूदियों के रद्द किए जाने के ख़याल को गलत बताते हुए कहते हैं कि खुदा अपनी नेमतों और दावत में गैर मुतबद्दिल है, बल्कि यहूदियों का खुदावंद यीशु को कबूल ना करना गैर अक़वाम या बाकी सारी दुनिया की कौमों के लिए निजात का बायस बना। और ये इसलिए हुआ ताकि उनको गैरत आए, और अगर उनका गिरना या घटना गैर कौमों के लिए फरावानी का बायस हुआ है, तो उनका कामिल तौर पर बढ़ना कितनी ही ज़्यादा फरावानी और दौलत का बायस होगा। मेरे अज़ीज़ों, मुक़द्दस पौलुस रसूल की ये बातें आखिरी दिनों की निशानियों में से एक निशानी है, जब तमाम इसराइल खुदावंद यीशु को सही तौर पर पहचान कर अपना निजात दहिंदा कबूल करके बनी इसराइल की बजाय नई इसराइल यानी मसीही कहलाएंगे, और तब खुदावंद खुदा के जलाल का नज़ारा ही कुछ और होगा। तब ही लोग नया आसमान, नई ज़मीन और नया यरूशलेम देखेंगे, क्योंकि खुदा अपनी नेमतों और दावत में गैर मुतबद्दल है। मेरे अज़ीज़ों, ज़बूर 94 में भी हमने सुना कि खुदावंद अपनी उम्मत को तरक नहीं करेगा और अपनी मिरास को नहीं छोड़ेगा, और क्योंकि खुदावंद खुदा अपने वादों का सच्चा है, इसलिए उसने इसराइल की तादीब करनी है और अपनी शरीयत की असल मानों में तालीम देनी है, ताकि वो मसीह यीशु की पहचान बल्कि असल पहचान तक पहुँचें। मेरे अज़ीज़ों, आज की अंजील मुक़द्दस हमें महफ़िल या ज़ियाफ़त के आदाब की तालीम देती है, और अपने आप को दूसरों से अफजल समझने, मगरूरी और घमंड से भरे ख़यालात को दिल से निकालने और हलीमी और फ़रोतनी की तालीम देती है। और आप अपनी ज़िंदगी में देखें कि जब कभी भी कोई घमंड से भरी बातें करता है, तो वो उसी वक्त बाकी सब लोगों की नज़रों से गिर जाता है, और यूँ खुदावंद यीशु की तालीमात पूरी होती हैं कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और इसके बरक्स जो कोई अपनी सिफ़ात और रुतबा में बड़ा हो और अपने आप में हलीमी और फ़रोतनी रखता हो, दूसरों को अपने से ज़्यादा इज़्ज़त देना जानता हो, वो फौरी तौर पर लोगों के दिलों में जगह बना लेता है और उसकी इज़्ज़त और बढ़ जाती है। और यूं भी खुदावंद यीशु की तालीमात पूरी होती हैं
کہ جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کے لیے ہمیں پہلے اپنے آپ کو اپنی عادات، صفات، خدا کے کلام اور شریعت پر عمل کرنے میں بڑا بنانا ہے، جو اصل میں بڑا ہونا ہے، اور بڑا ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا حلیم اور فروتن بنائے کہ دوسروں کو عزت دے، تو ہی وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا سکتا ہے، تاکہ لوگ اسے واپس اس کے مقام پر بٹھا کر بڑا کریں۔ میرے عزیزو، اسرائیل قوم نے خدا کی مرضی سے اپنے آپ کو گھٹایا تاکہ غیر قومیں ان کے گھٹنے کی وجہ سے بلند کی جائیں۔ لکھا ہے، وہ تو انجیل کی نسبت تمہاری خاطر دشمن ٹھہرے ہیں، لیکن برگزیدگی کی نسبت باپ دادا کی خاطر پیارے ہیں۔ یوں جب ان کو کامل طور پر بڑا کیا جائے گا تو وہ پوری دنیا کے لیے کتنی ہی زیادہ دولت کا باعث ہوگا۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں کو خدا کے کلام کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں اور اس کی خدا کی بھرپور مدد اور رہنمائی حاصل کریں، تاکہ ہم زندگی پائیں، بلکہ کثرت کی زندگی پائیں۔ آمین۔